नहीं आ सकता। 10 मिनट समय और लेंगे आप लोग, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि क्या पहली बार आने से मन में लगता है कि पता नहीं कब छोड़ेंगे लोग। ओवरलोडिंग हो गया। आप तो गए लेकिन अब जाने 10 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। कितने लोगों को जब सुने आप लोग तो हम लोग को भी सुन लो भाई। यस तैयार हैं? यस। आप जैसे तन से बैठे हैं, अभी भी अगर आपका मन यहाँ नहीं लगा हो तो मैं चाहूंगा कि आप मन लगा के सुन लो। आप तो हो सकता है ये 10 मिनट का समय आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आ जाए। पता नहीं कौन सी बात किसको लग जाए और किसकी जिंदगी कब बदल जाए। सही है? सर ने जैसे मेरा परिचय बताया, मेरा नाम नरसिंह साबू है और मैं मुंगेली का रहने वाला हूँ। मुंगेली के पास एक छोटा सा गाँव है और आज से लगभग 15 महीने पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। 15 महीने पहले पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की वजह से कहीं पर कोई माहौल नहीं था। यही हॉल है जिसमें पहली बार मीटिंग किए थे 29 नवंबर को, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था श्री गिचौर बन के। यस, पूरा हाल पैक था और हम लोग उधर ये हाल है, यही हाल है शायद, यही हाल है। उधर से उधर मंच बना हुआ था, उस टाइम प्रोजेक्टर लगा हुआ था और पहली बार हम श्री गिचौर बन के आए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि रियल में बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम कर पाएंगे। और आज आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि आज 15 महीनों में लगभग 70,000 लोगों का टीम बन चुका है। यस। इंडिया में कह लीजिए लगभग 12 से 13 स्टेट में हमारा काम चल रहा है पूरे टीम के माध्यम से और इस बिजनेस में लगभग 13 लाख इनकम मैं कर चुका हूँ 15 महीनों में। यस। शायद आपको विश्वास ना हो, आप मीटिंग के बाद मेरे से मिलिएगा, देख सकते हैं आप इनकम। दूसरी कंपनी में लोग सिर्फ इनकम बताते हैं, लोग दिखाते नहीं हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो इनकम है वो हम सब दिखाते हैं, ओपन, ऑल टू ओपन। सही है? यस। सबसे पहली चीज ये बिजनेस क्या है इसको आप भूल जाइए। आसान है, बहुत आसान है बिजनेस। क्यों करना है? अगर ये सवाल का जवाब अगर आप इस मीटिंग में लेके चले जाते हैं तो बिजनेस आपसे हो सकता है। इस बिजनेस को क्यों करना है ये एक सवाल है। इस बिजनेस को क्यों करना है इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तब काम करने में मजा आएगा। ये काम ऐसा काम है, कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो आपको मिलना नहीं चाहते हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा, जो सुनना नहीं चाहते उनको सुनाना पड़ेगा। कठिन है कि नहीं है? जो मिलना नहीं चाहते उनसे मिलना पड़ेगा और जो सुनना नहीं चाहते उनको सुनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो काम आपको अच्छा लगता है वो अगर आप करते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जो काम आपको अच्छा लगता है अगर आप वही करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन आपको जो चाहिए उसको अगर पाना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कठिन बोल रहा क्या? समझ में आया नहीं है? नहीं है? आ गए? बस तो समझ लीजिए। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि इसको किया न जा सके। क्योंकि लोगों को जोड़ने की जब बात आती है तो हर आदमी आज कोई ना कोई कंपनी जुड़ा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हर आदमी किसी न किसी वजह से, कोई साढ़ू की वजह से, कोई साला की वजह से, कोई फूफा की वजह से, कोई जीजा की वजह से कोई न कोई कंपनी में पक्का आदमी आज, और हर आदमी जुड़ के कोई कंपनी से इधर फिर आके बैठा है। यस। फिर जोड़ना पड़ेगा। सही है? यस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबके साथ ऐसे हो रहा है। मार्केट में आप जाओगे तो लोग, किसी घर में कोई कंपनी का बैग मिलेगा आपको, किसी घर में कोई कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। क्यों जुड़ गया भाई? अरे मेरे को नहीं पता भाई, आया फिर रिश्तेदार जीत की इसलिए मैं जुड़ गया। सही है? आज के बाद ये काम नहीं करना है। हैरिज में भी आप मत जुड़ो, मत बोलता हूँ। जुड़ना जरूरी नहीं सर, समझना जरूरी है। समझ करके जुड़ोगे तब काम करने में मजा आएगा। सही है? कितने लोग कितने कंपनी में कितने बार जुड़ के छोड़ के क्यों बैठ गए और आज वही सब के सब भूत बन के घूम रहे मार्केट में। हर आदमी भूत बन गया। हर आदमी कहता है मैं भी जुड़ा था सर, तो कैसे हुआ? कुछ नहीं कर पाया। और क्या? क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि मेरा वाई क्लियर नहीं। मैं क्यों जुड़ा था ये मुझे पता नहीं था। मैं इस बिजनेस में क्यों जुड़ा? क्या जानना चाहोगे? जब मुझे प्लान बताया गया उस समय पैसे की बहुत तंगी थी। लॉकडाउन की वजह से 2 सालों में जितना पैसा बैंक अकाउंट में था सारा पैसा खर्चा हो चुका था।
कुछ भी नहीं थे, हमको लगता था कि कुछ मिल जाए तो हम इस कोई काम करें। और रंजीत सर हमारे ग्रेट सीनियर लीडर हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार ताली होने सर। एक ऐसा बिजनेस आया है कि मैं 15 दिन इस काम को किया हूँ, डेली 5,000 कमाता हूँ। कितना? 5,000। मुझे बात हजम नहीं हुई, लेकिन क्या बोलते हैं, मरता क्या ना करता, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। 5,000 नहीं आया, कम से कम 500 आएगा भाई। सही है नहीं? यस। भरोसा उतना हुआ नहीं बातों में, लेकिन मुझे लगा 5 नहीं आया, कम से कम 500 आएगा रोज का, तो कितना हो जाएगा? 15,000 मेरा गुजारा चल जाएगा। बच्चों का फीस, गाड़ी का पेट्रोल वोट्रोल, घर में खर्चा करके 15,000 में निकालूंगा काम। ये सोच के मैं इस काम को शुरू किया साथियों, और आज ऑन एवरेज मेरा इनकम महीने का 80,000 रुपए है। 80,000। यस, जबरदस्त। खुशी हो रही है कि बीते 11 दिनों का इनकम 60,000 क्रॉस हो चुका है इस महीने का। वाह, यस सर। लेकिन ये शुरू में आसान था क्या? नहीं। शुरू में विश्वास नहीं होता था कैसा होगा। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हम जिस चीज को कर रहे हैं, जिस चीज को सोच रहे हैं, हमारे साथ बहुत से लोग उस काम को कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, और हमारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। दीपक जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया कि आप कहीं पर किसी व्यक्ति को यहाँ लेके आते हैं तो वो जितना काम करते हैं उनके लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है, इसलिए पैसा बड़ा होता है। सही है? तो अपने भाई को क्लियर करिए सर। मैं हमेशा हर मीटिंग में यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपका वाई क्लियर हो जाए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहता हूँ, तब ये बिजनेस करने में मजा है। अगर ये क्लियर नहीं है आपका, तो फिर इसकी तो बात ही छोड़िए। आपका सबसे पहला सवाल यही है, क्यों आप चाहते हैं, क्यों आए इस मीटिंग में आप? क्योंकि आप आज जो हैं उससे आप संतुष्ट नहीं। लेकिन क्या संतुष्ट नहीं होने बस से हमारा काम बन जाएगा? कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ना, कि नहीं? कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपको। बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपका जो भी इनकम होगा, मैं मानता हूँ ऑन एवरेज हर एक व्यक्ति का इनकम 20,000 होगा। यहाँ कितना होगा? नहीं है, फिर मान लेते हैं, मानने क्या जाता है। क्या आपका इनकम आने वाले दिन में 20 को आप 6 महीने बाद महीने का 40,000 परमानेंट बना सकते हैं? सिर्फ 6 महीना में लेता हूँ। अगर नहीं है तो एक कारण बना लो आप कि मुझे यहाँ 40,000 रुपये महीना कमाना है। यस, सही है। बस इतना ही समझाना है आपको, ज्यादा नहीं समझाना है। जो कितना समझाओगे आदमी को, क्योंकि कई कंपनियों पहले आप सब कुछ समझ चुके हो, साला की वजह से, जीजा की वजह से, पहले बताया ना। सब समझ चुके हैं आप, ये आदमी को जोड़ना पड़ता है। लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम खराब काम है, मुझे बताओ बिना जोड़े कोई काम होता है? आप दूध वाले जुड़े हो, सब्जी वाले जुड़े हो, पेट्रोल पंप वाले सर, रिलायंस वाला कौन सा हमारा मामा लगता है? हर 3 महीने में 719 रुपये देना है, 3 महीने का हम लोग कराते हैं। अब आपके घर में खाने के लिए रहे तो, जेब में फूटे टोड़े रहे तो, न रहे तो 3 महीने बाद वो मैसेज करते हैं बार बार, कौन भी करता है, ये आपको खत्म होने वाला है। यस यस यस। ये कौन है यार? रिश्तेदार है? क्यों जुड़े फिर रिलायंस से? आप जुड़ना खराब लगता है तो मत चलाओ मोबाइल। ये जोड़े जाने वाला काम मेरे पसंद नहीं आता सर। क्या काम पसंद आता? तोड़े वाला आता है। अरे ईंट से ईंट जुड़ा है, तब जाके हम लोग इस हॉल में बैठे सबको अलग कर दो, फिर रोड़ा खुल जाएगा, खत्म कहानी। दुनिया में कोई काम बिना जोड़े नहीं होता साथियों। ये जो लोग कहते हैं जोड़ने काम खराब, हमसे पूछो कौन सा काम अच्छा, भैया वही काम कर लेंगे। मैं तो बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग जैसा पुनीत कार्य, पुण्य का कर्म दुनिया में और कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं है इससे बड़ा धर्म। आपके वजह से कोई व्यक्ति महीने का 10, 20, 25, 50,000 रुपया कमा रहा है सर, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? एक आदमी 10,000 रुपए के लिए लाले पड़ा था उसका जीवन, वो आदमी महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है सर। यस। कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं आप उनके ऊपर, जिनको आप बिजनेस दे रहे हैं। भले वो इस बात को समझे या न समझे, हर आदमी को लगता है यार मेरे को फंसा दिया। मैं बोलता अच्छा है ऐसा फंसना, मैंने 1-2 लाख रुपया आ रहा भैया फंस जाए हमको। तैयार है आप? अंदर से खुश होकर जब इस काम को करोगे तो करना मजा आएगा सर। मजबूरी में मत करना, नहीं होगा मजबूरी में काम। खींच के लाके बैठते, चल मीटिंग में चल। अब आप क्यों बैठे घुमवाए? आज गए लेकिन मेरा मन नहीं है, छोड़ दो अभी होगा काम, मन नहीं छोड़ दो अभी से। मन करो, बोलते ना कोई आए या ना आए, तय नहीं मुसर पड़ी नहीं सीधी बात। आओगे तो वेलकम, नहीं तो फिर कम।
क्या दिक्कत है? Yes. कितने लोग चाहिए आपको सर? 2 ही आदमी चाहिए आपको अपने जैसे, जिसके अंदर में कुछ करने का तमन्ना हो, जिगर हो, लोगों के ना सुनने का। लोग आपको यहाँ आसानी से नहीं मिलेंगे, आसानी से आपके साथ लोग नहीं आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप टिके रह गए, यस मुझे तो कुछ करके दिखाना है, तब काम होगा। लोग परीक्षा लेंगे, चलो देखते हैं कैसे करके दिखाते हो आप, और आप ऐसे मुझुराए टाइप ऐसे रहोगे तो फर्क पड़ेगा उनको। लोग ना बोले तभी मुस्कुराओ, लोग हाँ बोले तभी मुस्कुराओ। ये हिम्मत है तब इस काम करने में मजा है, तब ये काम हो पाएगा। नहीं तो बैक टू पवेलियन, सीधा विकेट गिरेगा, वापस कहाँ से आए चले जाओगे आप। तैयार हो? अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो ये तो है नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं तो फिर सुबह खाना खाना, काम पे जाना, आना, खाना खाना, सो जाना, इस रूटीन में लाइफ को चलाना है, फिर वही सही है हमारे लिए। कब तक रखिए इस काम को भाई? 20,000 के लिए मैं बोलता हूँ 10 साल 15 साल हो गया। सुबह उठते हो, खाना खाते हो, काम पे जाते हो, आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, हुआ कि नहीं? अब 10-20 साल वही करोगे तो क्या होगा? वही मिलेगा जो आज तक मिलते आए, ये कुछ और मिलेगा। और हम उम्मीद लगाए वहां पे भगवान कुछ ऊपर से कुछ करेगा, क्या करेगा? पूजा पाठ रोज अगरबत्ती जला रहा है, अगर अगरबत्ती जलाने से भगवान प्रसन्न होता है तो जो फैक्ट्री लगा के बैठा उसके लिए पहले प्रसन्न हो जाता है। यस यस यस। मैं पूजा करने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इतने आस्तिक हो जाते हैं कि उसके अलावा को कुछ नहीं दिखता है। वो पंडित जी कहानी पहले सुनाते थे ना 2003-4 में हम लोग, ये बहुत पुजारी था, वो इतना भक्त था कि उनको भगवान के ऊपर अपने से ज्यादा भरोसा था, होना चाहिए बोलते हैं। यस। एक बार नदी में बाढ़ आया, बाढ़ आने के बाद नदी डूबने लगा तो नाविक नाव आया, नाव वाले बोले महाराज जी डूबने वाला है, मर जाओगे, जल्दी आओ, नाव में बढ़ जाओ। तो बोले नहीं, मेरे भगवान पर बहुत भरोसा है, मेरे को टेंशन नहीं है। पानी बढ़ते गया, पूरा मंदिर डूब गया। महाराज जी छत में चढ़ गए मंदिर के ऊपर टोपी में। फिर जहाज वाले आए हेलीकॉप्टर में, अरे आ जाओ अभी भी वक्त है, प्राण बच जाएगा। बोले कोई टेंशन नहीं, मेरे भगवान है बोले। लास्ट में इतना बाढ़ आया, मर गए महाराज, जो के राम नाम सत्य है। महाराज एकदम जुझला गया, एकदम गुस्से के साथ गए ऊपर। खत्म होने के बाद टेंशन में भगवान के पास क्या तमाशा है बोले, इतना पूजा पाठ किए, हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको भरोसा किए थे, लेकिन आप हमें लेने नहीं आए, बचाने नहीं आए। भगवान जी बोले पागल, क्या समझाऊं बच्चा तेरे को? बोले पहले जो नाव पे जाता कौन है? मैं तो पागल समझा नहीं, तो उसके बाद भी तूने समझ पाया तो मैं हेलीकॉप्टर भेजा। तो भगवान कुछ नहीं करेगा सर। 10 से 15 साल हो गया भाई काम करते करते, कुछ नहीं करेगा। आपका अच्छा पुण्य कर्म है, इसलिए आप इस हॉल में बैठे हैं। अगर समझ में आ गए तो कमाओगे पैसे, और नहीं समझ पाए तो रह जाओगे पहले से। आपको तय करना है, आपके जुड़ने से भीतर इनको, ये जो लोग बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना मिलेगा सर? 200 रुपये एक बाइक मिल जाएगा, गुजारा चलेगा। बस में ज्यादा खर्चा होगा 200 का, पेट्रोल डलवाया 1500, लेकिन आपका भविष्य बनेगा ना सर, तब इनको ज्यादा पैसा आएगा। सही बात। क्या आप तैयार है बदलने के लिए? अगर आपको भी आपको और अभी भी लगता है कि आने वाले 10 साल तक मैं वही काम करता रहूंगा, मेरा लाइफ सुधर सकता है तो वही करो। लेकिन 1 मिनट के लिए लगता है नहीं सुधरने वाला है तो 1 साल दो आप हमें, 1 साल